मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों की शुरुआत करें। और सबसे पहले बात ईडी की कार्रवाई की, तो रांची में विनोद कुमार सिंह के कार्यालय में चल रही ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। रांची के रोसपा टावर में ग्रिड्स कंसल्टेंट्स ऑफिस में की गई थी छापेमारी। ऑफिस में रखे कंप्यूटर्स का डेटा ईडी ने खंगाला है। कई डिजिटल डिवाइस ईडी अपने साथ ले गई है। छापेमारी में ईडी के कई अधिकारी मौजूद रहे। करीब 10 घंटे तक ये छापेमारी चलती रही। विनोद कुमार सिंह भी कार्यालय में मौजूद थे इस दौरान। तो देखिए, विनोद सिंह के आवास पर पहले छापेमारी चली, वहां पर 19 घंटे तक छापेमारी चली। उसके बाद कार्यालय उस दिन सील कर दिया गया था, लेकिन दूसरे दिन 10 घंटे से ज्यादा ये छापेमारी चली दफ्तर में। और इस दौरान ईडी के अधिकारियों के साथ साथ विनोद कुमार सिंह भी दफ्तर में मौजूद थे। कई जो डिजिटल डिवाइस हैं वो सब किए गए हैं, डेटा खंगाले गए हैं। और अब जांच के बाद ये पता चलेगा कि क्या कुछ हासिल हुआ है ईडी को इस छापेमारी के दौरान। आपको बता दें कि अब तक जो रांची में छापेमारी हुई और साहिबगंज में भी टीम पहुंची थी, कुल मिलाकर 36 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। कई दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं। लेकिन विनोद सिंह की बात करें तो यहां पर कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं घर से, साथ ही साथ छापेमारी हुई वहां से भी कई दस्तावेज मिले हैं, कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं ईडी ने। डेटा जो कंप्यूटर में फीड थे वो से भी खंगाला किया है। साथ ही कई डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं ईडी की टीम ने और अब उसकी जांच होगी। सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इमरान, देखिए, विनोद सिंह एक ऐसा नाम, अगर आप पिछले ईडी की कार्रवाई को देखें तो प्रेम प्रकाश का एक किरदार सामने आया था जो अब सलाखों के पीछे है। कुछ मिलता जुलता किरदार है ये विनोद सिंह का। लेकिन जब छापेमारी हुई, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू के घर छापेमारी चली, साहिबगंज में डीसी के आवास पर छापेमारी हुई, रांची में विनोद सिंह के यहां जो छापेमारी चली वो सबसे ज्यादा देर तक चली और कई दस्तावेज बरामद हुए। और अब जो कार्यालय में छापेमारी चल रही थी वो भी खत्म हुई। क्या कुछ हाथ लगा, कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 3 जनवरी को ईडी के द्वारा तकरीबन 12 लोकेशन पर, जिसमें झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये 4 राज्य ऐसे थे जिनके 12 जगहों पर जो है ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी। साहिबगंज में साहिबगंज के डीसी के यहाँ छापेमारी की गई, हजारीबाग में डीएसपी के यहाँ छापेमारी की गई। सबसे महत्वपूर्ण छापेमारी जो थी वो रांची में 2 जगहों पर थे। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, जो कि प्रेस एडवाइजर है झारखंड ऑफ गवर्नमेंट सीएम के, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जब और कड़ियां जोड़ती गई तो एक नाम जो खुलकर के सामने आया, जो चर्चा का विषय बन रहा था और जो कि जानकारी मिल रही थी कि ये जो विनोद कुमार सिंह है या विनोद कुमार जो है वह राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के बेहद करीबी है। और ऐसे में इनके आवास में जब ईडी की टीम पहुंची तो बुधवार देर रात तकरीबन 2 बजे तक यह छापेमारी चलती रही। लेकिन गुरुवार को ईडी की टीम एक बार फिर जो है इनके सक्रिय हुए और जो बुधवार को जिस कार्यालय को ईडी के अधिकारियों के द्वारा सील किया गया, तो गुरुवार को दोपहर उस कार्यालय को खोला गया। उनको खोल के कई चीजें जो है वो खंगाली जा रही थी, जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट से लेकर कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य कई चीजें थी। जिन दस्तावेजों की जरूरत थी उन तमाम चीजों को जांच किया गया। इस दौरान विनोद कुमार को भी अपने साथ ईडी की टीम रखी। तकरीबन 10 से 11 घंटे ये पूछताछ के क्रम में विनोद कुमार के कार्यालय में ही ईडी के कई अधिकारी, कई बड़े अधिकारी भी इस छापेमारी के दौरान ईडी के जो अफसर हैं वो विनोद कुमार के कार्यालय पे ही मौजूद थे। तो इस दौरान जो है जब देर रात तकरीबन 1 बजे ईडी के अधिकारी विनोद कुमार के कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, उस दौरान जो है उनके पास जो है कई चीजें मौजूद थे, जिसमें कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और अन्य कई दस्तावेज जो है वो जब्त कर अपने साथ ले गए। अब ऐसा माना जा रहा है कि इन छापेमारी जब 2 दिनों तक यह पूरी छापेमारी चली, 3 और 4 जनवरी को यह पूरी छापेमारी कार्रवाई पूरी की गई है एक तरह से कहें तो। अब आने वाले दिनों में इनके खिलाफ जिन जिन लोगों के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी है, उनके ठिकानों के अनुसार जो चीजें मिली हैं उनसे जवाब लेने के लिए अब ईडी जो है सम्मन भेज करके इनसे कड़ी पूछताछ करने की कोशिश करेगी, कड़ी पूछताछ की जाएगी। क्योंकि अब तक ईडी सिर्फ ले रही थी, जानकारियां जो है वो ग्रहण कर रही थी, तमाम चीजें जो है वो इनपुट जो है वो लिया गया, चाहे वो पेपर्स के हिसाब से हो या टेलीफोन के हिसाब से हो, मोबाइल के हिसाब से हो, तमाम चीजें जो है वो ईडी के अधिकारी ने जब्त किए हैं। यह भी जानकारी मिली है कि साहिबगंज के डीसी
रांची में प्रेस एडवाइजर जो है अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, विनोद कुमार सहित रोशन, इन जो ऐसे नाम थे जिनके यहाँ जब ईडी की टीम पहुंची है तो तमाम लोगों के जो मोबाइल फोन्स हैं उनको जब्त करके पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है ईडी की टीम। कोशिश की जा रही है कि जो ईडी के अधिकारी हैं इन मोबाइल्स में जो चैट किए गए हैं, जिन अधिकारियों के संपर्क में थे या जिनके संपर्क में थे, जिनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के कोयले के कारोबार से जुड़ा यह पूरा मामला देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में इन सारी चीजों को लेकर के खंगाला जा रहा है। साथ ही अवैध खनन से ये जोड़ करके ये पूरा मामला दिखाया जा रहा था, क्योंकि साहिबगंज में 1000 करोड़ से ऊपर के अवैध खनन का यह पूरा मामला प्रकाश में आया था और उन्हीं कनेक्शंस के आधार पर यह छापेमारी शुरू की गई थी, जिसमें अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के यहाँ, विनोद के यहाँ, रोशन लाल के साथ साथ साहिबगंज के जो डीसी है उनके यहाँ ईडी की टीम जब पहुंची और तमाम चीजें जब खंगालने शुरू की गई तो तकरीबन 36 लाख रुपए से अधिक जो पैसे हैं ये तो बरामद किए गए हैं। साहिबगंज डीसी के यहाँ कई गोली, कई खोखे सहित कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, जिनका संतोषजनक जवाब जो है साहिबगंज के डीसी जो है अब तक ईडी के अधिकारियों को नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे में जब विनोद कुमार के कार्यालय में भी इसी कनेक्शन से जब पूछताछ की जा रही थी, कार्यालय के अंदर में उसे 10 घंटे तक बैठा करके जब उनसे कई चीजों को जानकारी मांगी गई तो विनोद कुमार भी असमंजस में थे कि उनको जवाब क्या देना है और क्या नहीं देना है। तो तमाम चीजों पर कई बार विनोद कुमार चुप रहे, किसी भी तरह की कोई जवाब जो है वह नहीं दे पाए हैं। हालांकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि विनोद कुमार अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित में जो है कई जवाब जो है वो देने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ये जवाब देने की तैयारी है इमरान, और साथ ही साथ ये भी है कि देखिए अब समन किए जा सकते हैं, चाहे वो साहिबगंज डीसी की बात करें आप या फिर आप अभिषेक प्रसाद पिंटू जो है प्रेस सलाहकार उनकी बात करें, समन किए जाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है कि विनोद सिंह ऐसा एक नाम जिसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब ये छापेमारी हुई तो ये एक ऐसा शख्स निकला जिसकी पहचान रसूखदारों में इतनी ज्यादा, ये इतना रसूखदार है कि सत्ता के गलियारे में हर कोई इस शख्स को पहचानता है। और इस बार जो छापेमारी हुई है आप देखिए हर किसी का कनेक्शन इससे जुड़ता नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक बड़ा रसूखदार, एक ऐसा व्यक्ति जो पर्दे के पीछे से बड़ा खेल खेल रहा था, बड़े चीजें जो हैं वो की जा रही थी। शायद यही वजह था कि ईडी के अधिकारी जो जब अलह सुबह इनके आवास पे पहुंची तो इनको भी पता नहीं था कि इनके आवास में कोई ईडी के अधिकारी पहुंचने वाले, क्योंकि जानकारी मिल रही थी आसपास के लोगों से कि जब ईडी के अधिकारी जब इनके पास पहुंचे तो दरवाजे कई देर के बाद खोले गए, क्योंकि ये भी चौंक चुका था। ऐसे में जो जिस तरह की विनोद कुमार के बारे में जो जानकारी अब तक मिल पा रही है, एक बड़ा नाम है जो कि ऐसे नाम जो पर्दे के पीछे रह करके कई चीजों को लेकर के मैनेज करने का काम से लेकर के सरकार में अपनी धमक दिखाना और अधिकारियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जो है अच्छी तरीके से ये जानते थे। कई ऐसे चैट, कई ऐसे जानकारियां ईडी को मिले हैं जिन पे ये साफ तौर से जो है बड़े अधिकारियों को मैसेज करते हैं, जिले के उपायुक्त को लेकर के शिकायतें करते हैं कि उनके द्वारा जो काम दिया गया था वो उनके जिले के अधिकारी जो हैं नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में सामने वाले अधिकारी भी जो है इनके चैट में हामी भरते हैं और जो है हाँ में हाँ मिला करके जवाब देने का काम करते हैं। इसके रसूख का पता चलता है इमरान, इसी से इसके रसूख का पता चलता है कि विनोद सिंह की पहुंच कहां तक थी कि एक सचिव रैंक का अधिकारी भी उसके व्हाट्सएप चैट का अगर रिप्लाई कर रहा है तो इसकी पहुंच कहां तक है, और ये पहुंच कहां तक है इसी की जड़ तलाशने में जुटी है ईडी। और अब जब समन किए जाएंगे कई अधिकारी और कई ऐसे लोग, विनोद सिंह जैसे लोग, तो इन सारे सवालों के जवाब झारखंड को मिल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान, और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो विनोद सिंह के करीबियों के करीबी भी अब रडार पर हैं। ईडी की कार्रवाई 2 दिनों तक लगातार यहां पर चली और कई दस्तावेज बरामद किए गए, कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं, और अब कई सवाल हैं जो अब तक, कई चेहरे ऐसे हैं जो अब तक पर्दे के पीछे हैं। इस जांच के बाद वो सवाल, उन तमाम सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, और वो चेहरे बेनकाब होंगे जो अब तक पर्दे के पीछे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।